हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया था कि यूपीएसआई परीक्षा जो है 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और लगभग 22 दिन चलेगी। ये बातें बताई जा रही हैं। और एक बात आपको मालूम होगा कि मैं पिछले 6 महीने से लगातार आपसे यही बात कह रहा था कि आपका जो एसआई एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में ही होगा। बस मैं बीच में क्या रीज़न देता है, कोविड का, कि अगर कोविड की वजह से एग्ज़ाम लेट होता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वैसे अगर सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन रहता है तो इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग जून जुलाई में उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में यही बताया जा रहा था कि आपका जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर बताया गया अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब बहुत से अपडेट आते रहे, लेकिन मैं आपसे लगातार यही कहता रहा कि अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा अगर कंडीशन सब कुछ नॉर्मल रहता है तो। और अगर कोविड आ जाता है बीच में तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी बीच आपको मालूम जो परसों खबर आई है, मैंने उस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। तो बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इस पर मेरा क्या ओपिनियन है, क्या सच में 27 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और क्यों न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा हुआ है कि अभी तक आरआरबी ने अपना डेट घोषित नहीं किया है, इस कारण अभी इस पर कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात मालूम होगा, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स से सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी यूट्यूबर पे या किसी भी न्यूज़पेपर पे आंख मूंद के विश्वास ना करें, आंख बंद कर बिल्कुल विश्वास ना करें, खुद अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, आप दोनों को कंपेयर करेंगे यूपीएसआई और आरआरबी ग्रुप डी को, तो दोनों का आपस में कोई खास कंपैरिजन नहीं है। यूपीएसआई की एग्ज़ाम मात्र 18 से 20 दिन चलेगी, या मैक्सिमम 25 दिन कह सकते हैं, उतना भी नहीं चलेगी वो। और आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है लगभग 2.5 महीने चलेगी। तो अगर देखा जाए तो एसआई एग्ज़ाम ग्रुप डी एग्ज़ाम की वजह से नहीं रुक सकता है, और ना ही ग्रुप डी एग्ज़ाम एसआई एग्ज़ाम की वजह से रुक सकता है। यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है, कंडीशन ये हो सकता है अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम 25 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत से लोग पहले भी डेट वायरल किए थे 25 अक्टूबर से। तो अगर 25 अक्टूबर से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम, तो बीच बीच में गैप रखा जा सकता है। वैसे भी ये एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। एक का क्वालिफिकेशन केवल क्लास 10th है, एक का क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है। ठीक है, लेकिन फिर भी मालूम है पुलिस भर्ती बोर्ड इसलिए डर रहा है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ में सच्चाई भी है, क्योंकि जैसे स्टूडेंट होते हैं कंप्लेन करने लगते हैं। अभी आपने देखा यूपी में पैट एग्ज़ाम जब हुआ था, तो उसी दिन क्या हुआ, सीजल वगैरह पड़ गया था, तो काफ़ी सारे कंप्लेन आए, कोर्ट केस हुआ, ये हुआ वो हुआ, लोग मतलब काफ़ी ईमेल वगैरह किए, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो यही कारण है कि जो न्यूज़ में सच्चाई दिख रही है, बात सही है कि भर्ती बोर्ड चाहता है कि आरआरबी भी अपना डेट कंफर्म कर दे, तब हम अपना डेट दे सकें। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, ग्रुप डी होगा या फिर आपका यूपीएसआई होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा मालूम है कि ग्रुप डी पे तो अभी कोर्ट केस हो गया है, लेकिन वहाँ पे अभी स्टे नहीं लगा है और अभी कोई पहली हियरिंग हुई भी नहीं है। अभी पहली हियरिंग 8 तारीख को है। तो यहाँ पे कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। अरे भाई, पूरे इंडिया का इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं ना आएगा। आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं वो ग्रुप अभी तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई केस नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट आप ही के लिए नहीं बना हुआ है, हाई कोर्ट सभी के लिए बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सभी के लिए बना हुआ है। आप लोग जिस ग्रुप का नाम ले रहे हैं वो ग्रुप केवल पैसा लूटने में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी तक जो है आपको मालूम है, पिछले केस में मैंने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था कि लगभग 80,000 रुपये मिनिमम उस ग्रुप के बंदे ने आप लोगों से ले लिया, लेकिन आप लोगों का नाम केस में ऐड नहीं किया। और किस नाम पे पैसा लिया था कि हम सारे पिटिशनर को ऐड करेंगे, नए पिटिशनर्स को ऐड करेंगे, जबकि आपको मालूम होगा कि किसी भी केस में बार बार नए पिटिशनर ऐड नहीं होते हैं। और जब वो ऑर्डर आया हारने का, केस डिस्पोज होने का, तो उसमें कहीं भी नए पिटिशनर का नाम नहीं था। केवल वही 126 लोग जितने थे स्टार्टिंग में, वही लोग थे, 26 जितने भी रहे हो, ठीक है, तो वही के वही रह गए। लेकिन बाद में जो भी लिस्ट गया, वहीं कुछ भी किसी का नाम नहीं आया है। केवल एक टाइपिंग लिस्ट दिखा दिया गया कि 177 लोग, पता नहीं कितने लोग को दिखाया गया था वहाँ पे अलग से कि इतने लोग को ऐड किया जाएगा, लेकिन कहीं भी कोई ऐड नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। और वहाँ पे अभी भी पैसे की डिमांड की जा रही है, अभी भी कहा यही जा रहा है कि वहाँ पैसा कम पड़ गया है और अभी लगभग 12,000 रुपये की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं, अभी 80,000 1 लाख रुपये लेने के बाद भी अभी लोगों को 12,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं किस बंदे से उम्मीद कर रहे हैं, किस ग्रुप से उम्मीद कर रहे हैं, किस एडवोकेट से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोर्ट केस करेंगे। वो कोर्ट केस नहीं करने वाले हैं, वो फिर से आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, जैसे पिछले बार आपका पैसा लेके भाग गए और आपको कोई जवाब नहीं दिए कि वो पैसा कहाँ खर्च किए और कहाँ नहीं खर्च किए। ठीक है, तो आप लोग को लगता है कि केवल वही एक ग्रुप है जो कोर्ट केस कर सकता है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इतना बड़ा अपना इंडिया है और ग्रुप डी एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का है, आप सबसे नहीं जुड़ सकते हैं, सबको नहीं जानते हैं, और सभी जरूर नहीं एक ही ग्रुप से ऐड हो, सबका अपना अलग ग्रुप होता है, चाहे व्हाट्सअप की बात हो, चाहे टेलीग्राम की बात हो, फेसबुक बात हो, बहुत सारे ग्रुप चलते हैं एक ही चीज़ के, एक ही नाम के। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं केस नहीं हुआ है?
आप लोग 8 तारीख का वेट करें जब फर्स्ट हियरिंग खुद पता चलेगा केस हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं खुद आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत मन में अपने भ्रम पालिए केस नहीं हुआ है। और केस न होने का नाटक कौन फैलाया मालूम है? जो लोग ट्विटर कैंपेन बार बार चला रहे हैं। और आपको एक और सच्चाई आपको मालूम होगा कि मेरे वीडियो को बार बार तमाम ग्रुप से डिलीट किया जा रहा है। आप लोग शेयर करते हैं तो जो ग्रुप के एडमिन साहब हैं, जो मतलब अदर यूट्यूबर्स हैं, जो चाहते नहीं सच्चाई सामने आए, वो डर के मारे मेरा वीडियो डिलीट कर देते हैं। ये बात आप ही लोग बताते हैं और आप लोगों को मैक्सिमम मालूम भी होगा कि मेरा वीडियो बार बार डिलीट किया जा रहा है। यानी कि जो बंदा सच्चाई से डरता है वही मेरा वीडियो डिलीट करता है। सिंपल सी बात है। अगर आप सच्चाई से नहीं डरते हैं तो आप मेरा वीडियो क्यों डिलीट करते हैं? जब ग्रुप सभी के लिए बना हुआ है, सब लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो क्यों डिलीट करते हैं? मेरा कोर्ट केस वाला वीडियो डिलीट हुआ था, उससे पहले कोई वीडियो था वो भी डिलीट हुआ था, जब मैं बोला था ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सच्चाई से डर के मेरा वीडियो डिलीट करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सच्चाई जो है सच्चाई ही रहेगा। तो कोर्ट केस तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग माने चाहे ना माने, और आप लोग उस ग्रुप के भरोसे बैठे रहें कि जो पैसा आपसे लेगा और फिर केस भी नहीं करेगा। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। वो केस 1-1.5 साल पुराना था और फालतू रोड साहब एक एडवोकेट था और कुछ नहीं था, जो सही लॉजिक के बजाय गलत लॉजिक दे दिया। वहाँ मेन लॉजिक यही था, मेन रीज़न यही था कि जब हमारा सेम फोटो सेम सिग्नेचर एक एग्जाम में एक्सेप्ट हुआ है, वो भी सेम मतलब आरआरबीज़ के ही, और मतलब रेलवे का वो भी एग्जाम है, और एक एग्जाम में क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ है? सिंपल सी बात थी, यही बात रखनी थी सामने, तो वो बात नहीं रखा गया। क्या रखा गया कि छोटा मोटा एग्जाम है, डी लेवल का एग्जाम है, तो इसमें आप इतना स्क्रूटनी क्यों कर रहे? वे पागल हो, क्यों स्क्रूटनी नहीं होगा? चाहे डी लेवल हो, चाहे ई लेवल हो, चाहे एफ लेवल, कोई भी एग्जाम हो, स्क्रूटनी तो हर जगह होता है, जांच पड़ताल तो हर जगह होता है, सेंटर में भी जांच पड़ताल होता है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे ए हो चाहे डी हो। और इतना बता दूं सच्चाई कि जितना ग्रुप ए में जांच पड़ताल नहीं होता है, सेंटर में चेकिंग नहीं होता, उतना ग्रुप डी में होता है। ठीक है, अभी यूपीएससी के एग्जाम तो कहीं कोई चेकिंग नहीं होता है, मोबाइल लेके अंदर जाकर रूम में जमा कर सकते हो, बट ग्रुप डी एग्जाम में ऐसा नहीं होता, मोबाइल बाहर रखवा देते हैं। अभी आज ही यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम था, वहाँ पे कहीं कोई चेकिंग नहीं हुआ है, लोग मोबाइल लेके अंदर गए हैं। ठीक है, अंदर रूम में रखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें विश्वास है इतने बड़े एग्जाम में कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। तो चेकिंग स्क्रूटनी सबसे अधिक छोटे लेवल के ही एग्जाम में होती है, बड़े लेवल के एग्जाम में नहीं होती है। इसलिए लॉजिक बिल्कुल गलत था जो रखा गया था वहाँ पिछले केस में, ऐसा नहीं रखना चाहिए था। और अगर फिर से वो लोग इसी एडवोकेट को लेकर के केस करते हैं अगर, तो फिर अपना वही रिजल्ट देखेंगे। अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता केस करने वाले हैं, क्योंकि लोग पैसा का रोना रोते रहेंगे और पैसा मांगते रहेंगे और फिर केस नहीं करेंगे। बाद में कहेंगे पैसा कम हो गया या फिर ये हो गया, कोई बहाने देंगे। पिछले बार बोले थे कि मतलब हम नाम ऐड कर दिए, जब केस का रिजल्ट आया कहीं कोई नाम ऐड नहीं था। ठीक है, और आप मेरा वीडियो अगर ये भी शेयर करेंगे फिर डिलीट हो जाएगा, मुझे मालूम है, और आप लोग शेयर करेंगे ये भी मुझे मालूम है। ठीक है, सच्चाई को शेयर करते रहना चाहिए, मतलब दिखाते रहना चाहिए सच्चाई क्या, भले सामने वाले डर जाए या कुछ भी करे, उसका वो अपना पर्सनल ओपिनियन, उसका ग्रुप है, वो एडमिन, वो ऑनर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें आप ही लोग के माध्यम से पता चला है कि आप लोग जब मेरा वीडियो शेयर करते हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से तुरंत डिलीट कर दिया जाता है, और जो शेयर करता है उसे भी रिमूव कर दिया जाता है, ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा किया जाता है। अरे भाई, इतना डर किस बात का है? तुम अपना वीडियो बना रहे हो, अपना वीडियो बना रहे हो, क्यों परेशान हो? ऐसे कब तक परेशान रहोगे? कैसे कब तक मतलब ट्विटर कैंपेन के भरोसे लोग चलाते रहोगे? कब तक ट्विटर कैंपेन के भरोसे अपनी कमाई करोगे? कब तक ट्विटर कैंपेन चलाओगे? 2 महीने में 10 बार तो ट्विटर कैंपेन हो चुका है तुम लोग का, कब तक ऐसा करोगे? ठीक है, तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं सच्चाई दिखा देता हूँ, ट्विटर कैंपेन से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अगर करना है तो कुछ भी मतलब लीगल काम करना होगा, कोर्ट केस करना होगा, या फिर आपका फिजिकल प्रोटेस्ट करना होगा, क्योंकि ट्विटर कैंपेन से आज तक कभी भी कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी आज तक ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं हुआ है। एनटीपीसी एग्जाम लोग बार बार बात करते हैं, एनटीपीसी एग्जाम के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोग को मालूम होगा, उसके बाद एग्जाम डेट आया था। ट्विटर कैंपेन तो बाद में चले थे दिखावा के लिए। एसएससी सीजन देखे तो वहाँ प्रोटेस्ट दिल्ली में, तब क्या क्या हुआ, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तो आप ट्विटर के भरोसे सुनवाई कराएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो, जो नोटिफिकेशन लिंक का वेट करे, जो कहते हैं एक्सेप्ट नहीं हो, फिर रिजेक्टेड का कोई मैसेज भी नहीं आया है। ठीक है, जिन मतलब अभी जिनका स्क्रूटनी चल रहा है, मालूम वहाँ भी स्क्रूटनी चल रहा है, तो उन लोग से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी ट्विटर कैंपेन चक्कर में ना पड़ो। बस मैं एक दिन सपोर्ट किया था क्योंकि उन लोगों की डिमांड थी, मैं उस दिन सपोर्ट कर दिया था, और उसके लिए उन लोगों को कोई कैंपेन भी नहीं चला है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम डेट वाले तो हर दिन मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई कैंपेन चलाते ही रहते हैं, किसी न किसी यूट्यूबर के कहने पर। चलाते रहो, मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम अब बात करें एग्जाम को लेकर के, तो मैं शुरू से यही बात कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि अब आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको स्क्रूटनी के बाद एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, इनको एग्जाम में ऐड करता है नहीं करता है, ये तो बाद का मैटर है। और कोर्ट केस उससे पहले फाइनल होता है नहीं होता है, या फिर स्टे लगता है नहीं लगता, अलग मैटर है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मैं सितंबर की ही पॉसिबिलिटी लेकर चलो शुरू से, कि सितंबर में भी स्टार्ट हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोविड जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। केवल क्या है, केरला का कंडीशन थोड़ा ख़राब हुआ है, और आज न्यूज़ आया है कि हाँ मतलब पूरे इंडिया की सिचुएशन धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, क्योंकि फिर से 40,000 से ऊपर केसेस होने लगे हैं। तो बाद की चीज़ें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन रेलवे में अगर प्रोसेस चल रहा है पहले से तो रेलवे डेट घोषित कर सकता है इसी महीने, और एग्जाम भी ले सकता है चाहे इसी महीने, चाहे अगले महीने, चाहे उसके अगले महीने। एक कुछ कंफर्म नहीं है। मैं बाकी की तरह कोई फिक्स डेट नहीं वायरल करता हूँ, इस डेट पे होगा फिर ना हो तो फिर बाद में कह दूँ, मतलब बाद में उस बात को छिपा ले जाऊँ, होता है ना, टॉपिक को चेंज कर देते, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं शुरू से कह रहा हूँ सितंबर में मैक्सिमम चांसेस है, तो सितंबर में भी चांसेस है। अगर किसी केसेस नहीं होता फिर अक्टूबर जा सकता है, ठीक है। और अगर अक्टूबर में कोरोना बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो फिर नवंबर हो सकता है, फिर उससे भी लेट हो सकता है। कोरोना अगर बढ़ता है तो फिर 2-3 महीने कम से कम फिर ब्रेक लगना तय है, लेकिन अगर बढ़ता नहीं है कोरोना तो फिर सितंबर अक्टूबर में ही चांसेज है, भले इनको इंक्लूड करे चाहे ना करे मॉडिफिकेशन लिंक वालों को। और अगर हम एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स, तो 25 अक्टूबर वाली बात एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चांसेस है कि अक्टूबर में भी स्टार्ट हो सकता है या फिर सितंबर में भी स्टार्ट हो सकता है। और अगर हम बात करें यूपीएसआई का, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, एसआई भी बात करना जरूरी है, तो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है ग्रुप डी से पहले भी हो जाए या फिर ग्रुप डी के बीच में ही चलता जाए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एग्ज़ाम पैरेलल चल सकते हैं। इससे पहले भी एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे क्या था, बैंकिंग के भी एग्जाम्स चल रहे थे, आईबीपीएस के थे, एसबीआई के सारे एग्जाम चले हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक साथ 2 एग्जाम्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत ओपिनियन है। न्यूज़पेपर लोग कुछ भी छाप देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से रोज एग्जाम करा ही रहे हैं। कभी अगस्त में डेट वायरल करते हैं न्यूज़पेपर वाले, कभी जुलाई में वायरल करते हैं। जैसे यूट्यूबर्स वायरल करते हैं वैसे न्यूज़पेपर वाले भी वायरल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इनके ऊपर आप लोग कभी विश्वास ना करें। तो दोनों एग्जाम स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ग्रुप डी सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। अब आगे क्या है एग्जैक्टली कोई नहीं जानता है, ठीक है। स्क्रूटनी तो चल रहा है, वो अलग मामला है। अगर स्क्रूटनी कंप्लीट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर जल्दी करा देंगे, या फिर एक्सेप्ट करते हैं इनको मौका देते हैं, या फिर रिजेक्ट करने के बाद मौका देते हैं तो फिर टाइम लगेगा, या फिर एक्सेप्ट करके भी तुरंत एग्जाम करा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, मैं शुरू से पिछले 2-3 महीने पहले से ही लगभग, कि आप सितंबर मान के चले और प्रिपरेशन करते रहे। क्योंकि बहुत से लोग अगस्त का डायलॉग मारते हैं, मैं बोला था अगस्त में इम्पॉसिबल, अगस्त में कोई चांस नहीं है। तो अगस्त ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन सितंबर की उम्मीद अभी बनी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आज 5 सितंबर है। आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आप सितंबर का भी उम्मीद कर सकते हैं, अक्टूबर का भी उम्मीद कर सकते हैं। और ये भी है कि हो सकता अक्टूबर में भी ना हो पाए, क्योंकि रेलवे है, कुछ भी कर सकता है, कोई नहीं जानता है। पहले का रेलवे होता था नोटिफाई करता था 1 महीने पहले, 40 दिन पहले, लेकिन अब रेलवे ऐसा नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ आप किसी भी बात पे विश्वास ना करें, केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। अब बहुत से लोग ये डायलॉग मारेंगे, मैं कितना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अरे भाई, अगर तुम 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते तो अब तक कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होते, अब तक ग्रुप डी के पीछे नहीं भागते, ठीक है। साफ साफ झूठ बोल रहे हो कि मैं 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पहले अपने प्रिपरेशन को खुद एनालाइज करो, कितना प्रिपेयर्ड हो कितना प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर प्रिपेयर्ड रहते तुम ग्रुप डी के लिए तो अदर किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके होते, फिर ग्रुप डी का मुंह देखने नहीं आते। तो ऐसा डायलॉग मारना छोड़ दो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ 3 साल से, 4 साल से, 2.5 साल से, 2 साल से, ये सब काफ़ी गलत है। हाँ, जिनका एज ओवर हो रहा है उनके लिए प्रॉब्लम है कि जो पहले का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उसमें तो अपीयर होंगे, लेकिन नया फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उनके साथ काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी घाटा हो रहा है। मान लीजिए जिनका लास्ट स्टेज पे थे, जो ग्रुप डी अप्लाई किए थे लास्ट टाइम, वो उनका वही एक लास्ट होप बचा हुआ है, तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, उनके लिए केवल हमदर्दी है, क्योंकि वो फिर से नए एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुराना एग्जाम में जो अप्लाई कर चुके हैं तो उनको तो देना ही देना है, चाहे 4 साल बाद एग्जाम हो, चाहे 10 साल बाद एग्जाम हो, चाहे 50 साल, 60 साल, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अप्लाई किए थे अपने टाइम पे तो एग्जाम जरूर देंगे, एग्जाम कभी भी हो। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन करें, ठीक है। ग्रुप डी सितंबर में हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है। और अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई का मैं शुरू से लगातार कह रहा हूँ अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा स्टार्ट, ठीक है। बशर्ते कोविड ना आए तो बहुत से लोगों ने 10-12 अक्टूबर बात किया था, तो मैं बोला था कि ये फेक लग रहा है, इतना जल्दी एग्जाम नहीं होगा 10-12 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर कभी हो सकता, लास्ट में बोला था ये चीज़, ठीक है। तो बहुत से यूट्यूबर बोल रहे थे 10-12 अक्टूबर, लेकिन बात सामने आ गई 10-12 अक्टूबर एग्जाम नहीं हो सकता है। लेकिन 27 वाले भी बात पूरी तरह से सही नहीं है, एग्जाम अक्टूबर में ही लास्ट में कभी भी शुरू हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।